हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अणुशक्ति वाले ऊर्जा यानी कि यूरेनियम थोरियम के बारे में समझेंगे। कहाँ कहाँ मिलता है, किस राज्य में मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ में देखेंगे सोलर एनर्जी, इसके लाभ क्या है, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, इसके बारे में देखेंगे। और यह क्लास नंबर 72 है। यह भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और ये सभी एग्जाम में, भारत के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख लेते हैं। देखिए, अणुशक्ति वाले ऊर्जा। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें कुछ ऊर्जा होती है, जो स्वतः उसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। समझ गया? प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व है जिनमें कुछ एनर्जी होती है, जो स्वतः उसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। जैसे यूरेनियम हो गया, इसका उदाहरण है। ठीक है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम। देखिए, भारत का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो है, ये आपका केरल के तट है। मोनाजाइट यानी कि बालू के रेत में पाया जाता है। ये समझ गए? यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, एंटीमनी, सूर्यमा, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है। ये आइए देख लेते हैं। यूरेनियम, थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ गया? जैसे में 1 kg यूरेनियम अगर रहेगा तो 25 लाख kg कोयला के बराबर यह इसका ऊर्जा होता है। समझ गए? 1 kg यूरेनियम के। चलिए देख लेते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकृति में यूरेनियम स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जबकि थोरियम जो होता है मोनाजाइट के साथ हमेशा पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बना रहता है कि थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो मोनाजाइट में। कहाँ पाया जाता है, तो केरल के बालू वाले तट में, ये तट के समीप बालू जो होता है उसी में पाया जाता है। यूरेनियम स्वतः विखंडित ऊर्जा पर कार्य करता है। जैसे एक विध्वंस करने में, एक विकास करने में या निर्माण करने में या बिजली निर्माण में, परमाणु बम, उर्वरक, नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। यूरेनियम का प्रमुख जो अयस्क है पीच ब्लेंड, अक्सर एग्जाम में पूछता है। पीच ब्लेंड किसका, ये किस तत्व का ये अयस्क है, तो यूरेनियम का। देखिए, थोरियोनाइट्स, सामर एस्काइप्ट, ये प्रमुख अयस्क है यूरेनियम का ही है। ज़्यादातर पूछता है पीच ब्लेंड। 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड के सिंहभूम जिला में जाडू कोना की खान में प्राप्त किया जाता है। यही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कहाँ मिलता है भारत में, तो जाडू कोना में। यूरेनियम के प्रमुख जो खान है सबसे ज़्यादा है ये आपका जादू कोना की खान में है, भाटिन है, नरवा है, नरवा पहाड़ जो है, तुरमडीह स्थान, ये सब झारखंड में पाया जाता है। मेघालय में जो है डिमिया सियात में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पाया जाता है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली जिला में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो है कुडप्पा, नेल्लौर, तुमलापल्ली 2011 इसमें इसका खोज किया गया था। हाल ही में नया, ऐसे ही एग्जाम में रहेगा, हाल ही में नया यूरेनियम का भंडार कहाँ खोजा गया, तो तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में जो है गुलबर्गा गोगी में है। महाराष्ट्र में मोगरा भंडारा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ जो है दुर्ग में, वहाँ पाया जाता है। राजस्थान में रोहिला, घंटेश्वर सीकर जिला में है। उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, ये सब जगह पर यूरेनियम की थोड़ी थोड़ी मात्रा पाया जाता है। देखिए, यूरेनियम क्षेत्र जो है कोल्लम केरल में ही पाया जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग झारखंड में है। ये केरल, देखिए उसके बाद ये केरल तट पर मोनाजाइट में पाया जाता है। ये थोरियम जो है, थोरियम वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा थोरियम है। ऊपर देखे थे यूरेनियम था, ये नीचे वाला जितना भी है थोरियम है। तो थोरियम जो क्षेत्र है कोल्लम केरल में पाया जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हजारीबाग झारखंड में पाया जाता है। ये केरल तट पर मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। भारत थोरियम का सबसे बड़ा राष्ट्र है, लेकिन स्वतः विखंडन नहीं होने के कारण बिजली में उपयोग नहीं किया जाता है। और यूरेनियम स्वतः विखंडित होता है। देखिए, खुद से भी मैप बना के आप लिख सकते हैं कहाँ का किस राज्य में है। देखिए, जिरकॉन क्या होता है, तो केरल तट के बालू में मिलता है जिरकॉन। और साथ में देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह कार्बन का अपर रूप है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग होता है, परमाणु विखंडन को बंद किया जाता है, नहीं तो उड़ जाता है। परमाणु विखंडन को बंद नहीं करेंगे तो उड़ जाता है। ठीक है, रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ डाली जाती है। रिएक्टर जहाँ पर डालते हैं, जहाँ पे यूरेनियम होता है, वहाँ पर छड़ डाली जाती है, जिससे वह मंदक के रूप में कार्य करता है। पेंसिल के लेड में प्रयोग किया जाता है। और तमिलनाडु ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
समझ गए, इतना है। और ये खुद से मैप बनाकर किस राज्य में, जैसे आपका केरल ये हो गया, किस राज्य में आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया, ऐसे ही आपको मैप बना के लिखना है। देखिए कुछ और देख लेते हैं। देखिए सौर ऊर्जा के बारे में समझेंगे। सोलर एनर्जी ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सौर ऊर्जा वो ऊर्जा है जो सीधे सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य से प्राप्त होता है। वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं जलवायु द्वारा विभिन्न स्तर पर किया जाता है, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने का प्रचलन भी बढ़ गया है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान में। उसका बाद देखेंगे सोलर पैनल क्या है और यह कैसे काम करता है। पैनल वो उपकरण होता है जिसकी मदद से सूर्य की किरणों को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में जो कण पाए जाते हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है। छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है वो। इन फोटोन को सोलर पैनलों की मदद से ऊष्मा या विद्युत में परिवर्तित करने के लिए ही सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनलों में फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो सिलिकॉन से बने होते हैं। जब सूर्य की रोशनी इन सेल पर पड़ती है तो फोटोन की ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और ऊपरी परत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि सक्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा पूरे पैनलों में प्रवाहित होती है और इस प्रकार विद्युत का उत्पादन होता है। वास्तव में सौर सेल सिलिकॉन का टुकड़ा होता है जिसे धूप में रखने पर विद्युत उत्पन्न करता है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन दूसरे स्थान पर है, अतः यह प्रचुर मात्रा में होता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद फेरस होता है, यानी कि लोहा होता है। जैसे ही सोलर पैनल होता है ऐसे ही लगा रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप सोलर पैनल का महत्व क्या होता है। सोलर पैनल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली उत्पन्न करते हैं। सोलर पैनल से विद्युत उत्पन्न करने पर किसी भी प्रकार की विषैली गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, न ही किसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण होता है, एवं इसमें विद्युत उत्पादन के दौरान वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आजकल खेती में भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का भरपूर उपयोग हो रहा है तथा सरकार ने भी भारत के किसानों के लिए बेहतरीन परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही आप सौर पैनल अपने घर में, वाणिज्यिक इमारतों, कंपनियों आदि में भी लगवा सकते हैं। यही नहीं, सौर ऊर्जा का विस्तार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी हो चुका है, जहां सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहन का निर्माण शुरू हो गया है। इसी वर्ष भारत में मेट्रो स्टेशन पर भी सौर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं तथा भविष्य में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। एयरपोर्ट पर भी देखिएगा सौर पैनल लगाया गया है, जैसे गुवाहाटी एयरपोर्ट, वहाँ पर भी लग गया है। सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है तथा इसका इस्तेमाल करके आप पर्यावरण को होने वाली क्षति रोक सकते हैं, बिजली के भारी बिल से छुटकारा भी पा सकते हैं तथा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, धरती पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी और उसमें मौजूद गर्मी ही सौर ऊर्जा कहलाती है। धरती पर सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है। सूर्य से पृथ्वी पर अधिक मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है तथा पृथ्वी पर इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीक में होने वाले विकास की मदद से मनुष्य ने ऐसी तकनीक ईजाद कर ली है जिससे धरती पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को विज्ञान तकनीक की मदद से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। हर साल सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा धरती पर पाए जाने वाले समस्त कोयले, तेल, गैस आदि की मात्रा से 130 गुना अधिक है। पृथ्वी पर पड़ने वाली यह सूरज की किरणें बहुत सालों से यहाँ उपलब्ध है तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 500-600 करोड़ सालों तक सूरज की रोशनी किरणें धरती पर उपलब्ध रहेगी तथा इसी प्रकार हम सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। तो यही है, आप लोग जितना इसका लाभ है इसका उठा सकते हैं और इसमें नो बिजली कुछ भी नहीं लग सकता है। डायरेक्ट सूर्य की किरणों से आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और वो बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, PDF दे देंगे आपको। देखिए, अब देखते हैं पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी क्या होता है। पहले देख लीजिए पिक्चर, उसके बाद समझिएगा। देखिए, यही है, जब गुजरात अहमदाबाद तरफ आप जाते होंगे या हरियाणा तरफ देखते होंगे, ऐसा ही विंड होता है। समझ गए, हवा आता है, इसको नचाता है और उसके बाद नीचे बिजली उत्पादन किया जाता है। समझ गए,
चलिए देखिए, ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर है, विंड है, हवा प्रवेश किया, ये चक्री नाचा, उसके बाद यह बिजली उत्पादन किया जाता है। देखिए आगे देख लेते हैं। चलिए पवन ऊर्जा देख लेते हैं। पवन ऊर्जा क्या होता है, और आपको PDF दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा अपने मूल में पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की प्राकृतिक गति से, यानी कि हवा जो नेचुरल तरीके से चलती है, हवा की प्राकृतिक गति से प्राप्त अक्षय ऊर्जा का एक रूप है। यह प्रकृति की प्रभावशाली शक्ति का एक प्रमाण है, जहाँ चलती हवा की गति ऊर्जा से पवन टर्बाइनों का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। बड़े ब्लेड से सजी ये ऊंची संरचनाएं खुले मैदानों, तटीय क्षेत्रों और पहाड़ की चोटियों जैसे उच्च तथा स्थिर हवा की गति वाले स्थानों पर रणनीति के रूप में रखी रहती है। यानी कि देखिएगा, तट के क्षेत्र में, खुले मैदान में, ये सब जगह पर ऐसे ही आपको लगाया जाता है, टरबाइन लगाया जाता है और इससे बिजली उत्पादन किया जाता है। यही है, इसके लाभ देख लीजिए। यह दुनिया के ऊर्जा परिदृश्य के लिए वांछनीय और महत्वपूर्ण दोनों है। इसके विशिष्ट लाभ इस प्रकार है। पवन टरबाइन आमतौर पर अपनी स्थापना से जुड़े जीवन भर के कार्बन उत्सर्जन की भरपाई 1 वर्ष से भी कम समय में कर देते हैं तथा 30 वर्षों तक वस्तुतः कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन प्रदान किए जाते हैं। ज़्यादातर इसका प्रचलन हो गया, सौर पैनल का, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन वर्तमान में बहुत ज़्यादा किया जाता है। पवन ऊर्जा एक समुदायों को कर राजस्व प्रदान करती है, जो परियोजनाएं संचालित करती है। चूँकि इसमें किसी दहन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य दोषी है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग इसमें नहीं होता है। पवन एक असीमित संसाधन है और यदि पर्याप्त वायु धाराएं हो तो इसका उपयोग असीमित है। इसकी रख रखाव लागत और प्रति किलोवाट उत्पादन लागत दोनों अपेक्षाकृत कम है। जहाँ हवा अधिक तेज चलती है वहाँ इसका लाभ काफ़ी अधिक होता है और बिजली उत्पादन काफ़ी वहाँ पर होता है। जैसे ही आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ इसमें दिया गया है, इसका यही लाभ है। और ये भारत सरकार बहुत सारा इसका परियोजना लॉन्च की है, जैसे पवन ऊर्जा का, सोलर पैनल का, कि खुद से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिए। इसके बाद आपको 2, 3, 4 चैप्टर और बचा हुआ है, इसका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा आपका।